हेलो बच्चों, लास्ट डे हम मैथमेटिक्स की टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि गणित अध्यापन की क्या क्या विस्तृत भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकें हैं, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट डे क्या किया था, हमने ओरल वर्क के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी के अंतर्गत बच्चों जो हमारा नेक्स्ट तकनीक है रिटन वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जब हम रिटन वर्क की बात करते हैं तो रिटन वर्क क्या है, सप्लीमेंट करता है हमेशा ओरल वर्क को। मीन्स ओरल वर्क इज ऑलवेज सप्लीमेंटेड बाय द रिटन वर्क। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे होते हैं। कोई भी जब हम बच्चों काम करते हैं, ओरली हम सोचते हैं, मन में चिंतन करते हैं, तो उसको हम फिर लिखित रूप में उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड उसका रखते हैं। तो हम कह सकते हैं रिटन वर्क इज एक्सटेंशन ऑफ ओरल वर्क। मतलब रिटन वर्क क्या है, हमेशा ओरल वर्क की क्या है, एक्सटेंशन होती है। ओरल वर्क में जब हम ओरली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम पेपर, पेन, पेंसिल या कोई अन्य मीडियम, अन्य कोई साधन कैलकुलेशन का वो हम क्या करते हैं, उसमें यूज नहीं करते। परंतु जब हम रिटन वर्क की बात करते हैं तो वहां पर हम पेपर, पेन, पेंसिल का यूज करते हैं टू मेंटेन द रिकॉर्ड। तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि कोई भी काम अगर हमें शुरू करना है, कोई किसी काम की हमें बिगिनिंग करनी है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ओरल वर्क से उसको स्टार्ट करते हैं। परंतु जब हम बच्चों हमने उस काम को करना है या मतलब उसको एंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लिखित रूप में हमें वो करना पड़ेगा, रिटन वर्क के तौर पर हमें वो करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि मौखिक कार्य क्या होता है, हमारा लेसन प्लान या कोई पाठ हमने पढ़ाना है, उसकी शुरुआत करने में हेल्पफुल होता है। परंतु जब हमने कोई नई धारणा, कोई नया कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, उसको स्थिर बनाना है, उसकी नॉलेज को परमानेंट बनाना है, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, रिटन वर्क ही हमेशा हमें करना पड़ता है। मौखिक कार्य विद्यार्थियों को याद नहीं रह पाता, ज्यादा टाइम तक उसको बच्चे मतलब अपने मन में स्थिर नहीं कर पाते जब तक कि वो रिटन रूप में या लिखित रूप में ना किया जाए, उसका अभ्यास ना किया जाए, तब तक वो बच्चे के मन में स्थिर नहीं रह पाता। तो मतलब कहने का है कि ओरल वर्क इज ऑलवेज सप्लीमेंटेड बाय द रिटन वर्क। और बच्चों जहां तक हम गणित की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में रिटन वर्क की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब जब तक हम कैलकुलेशन की कोई भी हमारे पास सम है, गणित के सवाल हैं, जब तक हम उनका अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार उनको लिखित रूप में चेक नहीं करेंगे, तब तक हमें उसमें प्रिसीजन, उसमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाती। मैथमेटिक्स में बच्चों ऐसे ऐसे कई कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे ऐसे कई जो बड़े फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम ओरली याद नहीं रख पाते इजिली। तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, रिटन वर्क की हमेशा हमें हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब कहने का है कि मौखिक तौर पर कई प्रकार के ऐसे गणित के फॉर्मूलाज होते हैं, तथ्य होते हैं, जिनको हम ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाते। इसलिए वहां पर हमें क्या है, रिटन वर्क की आवश्यकता पड़ती है। लिखित कार्य के रूप में, लिखित कार्य के माध्यम से हम पहले से घटी हुई घटनाओं को क्या कर सकते हैं, दोबारा उनको चेक कर सकते हैं, उनको हम रिकैप्चुलेट या मतलब रिकॉल कर सकते हैं, उनका प्रत्यस्मरण कर सकते हैं, अगर हमारे पास वो रिटन फॉर्म में होती हैं अगर तो। और जहां तक हम गणित के बारे में बात करते हैं, उसकी ज्योमेट्रिक पार्ट की बात करते हैं, ज्यामिति की, तो वहां पर जो कई प्रकार की आकृतियां होती हैं, ठीक है ना, आकृतियां होती हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जिनको हम हमेशा रिटन फॉर्म में ही वो नोट की जाती है, क्योंकि हम उनको ओरल फॉर्म में उनको ज्यादा उनको याद नहीं रख पाते कि कहाँ पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, किस प्रकार आएगी, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों साइकोलॉजिकली या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान के तौर पर हमेशा रिटन वर्क को ही प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि कहा जाता है बच्चों कि जो बच्चों का मस्तिष्क है, माइंड है, वो हमेशा क्या होता है, उसके सेंटर में हमेशा एक आइडिया चलता है और इसके इर्द गिर्द उससे संबंधित जो आइडिया है वो बाह्य मस्तिष्क में या जो आउटर जो हमारा माइंड है उसमें चलते रहते हैं। तो बच्चों जब हम किसी काम को
केवल मौखिक तौर पर ही करते हैं, उसको ओरली ही करते हैं, तो उससे जो संबंधित आइडियाज होते हैं, उससे संबंधित जो विचार होते हैं, उनको कई बार टाइम पर याद लाने के लिए हमेशा हमें क्या होती है, कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या मतलब ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ सकती है। तो उस स्थिति में हमें हमेशा रिटन वर्क को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर लिखा भी है कि अकॉर्डिंग टू बेकन, जो एजुकेशनिस्ट हैं बेकन, उन्होंने भी कहा है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस इज अ रेडी मैन, राइटिंग इज एन एग्जैक्ट मैन एंड डिस्कवरी इज अ परफेक्ट मैन। मतलब राइटिंग को इन्होंने क्या कहा है कि राइटिंग क्या करती है, हमेशा एग्जैक्ट मैन बनाती है। मतलब जब हमें अपने विचारों को शुद्धता देनी होती है तो हमें हमेशा लिखित कार्य ही करना चाहिए। उससे हमारे विचारों को, उससे हमारे आइडियाज को क्या मिलती है, एग्जैक्टनेस मिलती है। फिर आती है बच्चे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी एडवर्टाइजेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक ही बात है ये। देखो बच्चों, लिखित कार्यों से विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। लिखित कार्य करने से उनकी स्मरण शक्ति का विकास होता है और उनमें स्वतंत्र लेखन की आदत का निर्माण होता है इस तकनीक से। फिर है बच्चों, इस तकनीक से बच्चे की कार्य करने की गति क्या होती है, बढ़ती है। मतलब उसमें क्या है, स्पीड बढ़ती है बच्चे के कार्य करने में। मतलब किसी टाइम पर कोई समस्या हमने हल करनी है तो उसको मतलब कम से कम टाइम में हम उसको कैसे सॉल्व कर सकें, तो ये क्या होता है, हमें रिटन वर्क की इसमें हेल्पफुल होता है। जितना हम अभ्यास करेंगे उससे ही हमें वो काम हम जल्दी हम कर पाते हैं। और बच्चों, लेखन कार्य के दौरान ही जब बच्चा कोई गलतियां करता है, ठीक है ना, कोई मिस्टेक्स करता है या कोई उसके पास डाउट होते हैं, तो उस स्थिति में लेखन कार्य के दौरान, रिटन वर्क के दौरान उसके पास उसका लेखा जोखा होता है, तो उसको वो क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। मतलब उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को बच्चा क्या कर सकता है, समय रहते उनको ठीक कर सकता है। और बच्चों, अध्यापक के लिए भी जो रिटन वर्क है, बच्चों का रिटन वर्क है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बच्चों का जो रिटन वर्क है उसको ही देखकर अध्यापक को पता लगता है कि बच्चे की मिस्टेक्स कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं, और उनका भी वो समय रहते उनको सुधार कर पाता है अध्यापक। और लिखित वर्क से ही बच्चों पता लगता है कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, किस दिशा में वो जा रहा है, किस दिशा में उसकी प्रोग्रेस जा रही है। उसके आधार पर हम उसकी क्या कर सकते हैं, मापन, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और बच्चों, लिखित कार्य के द्वारा ही गणित के जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रमेय होती हैं या गणनाएं होती हैं, उनको क्या होता है, भविष्य के लिए लिखित कार्य के द्वारा ही सुरक्षित रखा जाता है। और बच्चों, जब बच्चे की हमने अचीवमेंट चेक करनी है, मतलब क्या नेक्स्ट क्लास में हमें प्रमोट करना है, तो उस दौरान भी बच्चे की अचीवमेंट हमेशा क्या होती है, लिखित तौर पर ही ज्यादा चेक की जाती है, जो उसने रिटन वर्क किया होता है। तो बच्चों, इस तरह हम कह सकते हैं जो रिटन वर्क है वो हमेशा ओरल वर्क का क्या है, साथी है। मतलब एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक दूसरे के बिना ही कोई भी पूरे नहीं है। क्योंकि बच्चों, जब हम कोई भी काम करते हैं, ओरली कोई काम करते हैं, तो उसकी एग्जैक्टनेस फाइंड आउट करने के लिए, उसको सही रूप देने के लिए हमें हमेशा रिटन वर्क ही करना पड़ता है। लिखित कार्य हमेशा क्या करता है, मौखिक वर्क को हमेशा क्या करता है, एक्यूरेसी प्रदान करता है। और जो ओरल वर्क है वो हमेशा जो लिखित कार्य है उसको क्या करता है, स्पीड देता है, गति प्रदान करता है। और बच्चों, गणित के प्रश्न हल करने के लिए हमें दोनों ही टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। क्योंकि बच्चों, जब भी हमने कोई रिटन वर्क करना होता है तो उसके साथ साथ ओरली भी हमें कुछ न कुछ सोच के चलना पड़ता है। मतलब हमारे मन ही मन में कुछ चलता रहता है, जिसको हम क्या करते हैं, उसको फिर उसको नोट करते रहते हैं लिखित रूप में। तो इस तरह बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ओरल वर्क है वो हमेशा क्या है, किसी प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, और जो रिटन वर्क होता है वो उस प्रक्रिया का क्या होता है, एंड होता है। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो लोअर क्लासेस होती हैं, जो प्राइमरी क्लासेस जैसे की बात करते हैं हम, तो वहां पर हम ज्यादातर ओरल वर्क को प्रेफर करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने कुछ कंक्रीट थिंग्स को रखकर ओरली हम बच्चों का क्या करते हैं, टॉट करते हैं। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, रिटन वर्क की तरफ अग्रसर होते हैं। क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है, जो हमारा विषय वस्तु होती है, वो विस्तृत होती जाती है, जिसको हमने फिर रिटन वर्क के तौर पर ही हमें अच्छी तरह से समझना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों, जो गणित अध्यापन की जो ये दोनों तकनीक हैं, मौखिक और लिखित, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती किसी भी तौर पर। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारा आज का टॉपिक रिटन वर्क के बारे में। कल हम मैथमेटिक्स की कोई अन्य कोई डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।